सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक हम पीजीडीसी स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिजाइन के एक मैकेनिज्म है टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स, कि इसकी हेल्प से जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम सुटेबल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। इट डील्स with representing the client's requirement। ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसा आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है SDLC सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेप है, which moves the concentration from the problem domain to the solution domain, जिसमें हम क्या काम करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर डिजाइन we consider the system to be a set of components। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या होता है कि जो आपके पास इसमें क्या होता है? ये सेट होता है कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स विद क्लियरली डिफाइंड बिहेवियर्स एंड बाउंड्रीज, जिसकी बिहेवियर बाउंड्रीज क्या होते हैं? क्लियरली डिफाइन होते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिजाइन के आपके पास देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसमें। एक यहाँ पे देखो, आपको ये डायग्राम इसमें नजर आ रहा है, ये है क्या आपके पास? एक्सटर्नल डिजाइन। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है? इंटरनल डिजाइन। अब आपके पास सॉफ्टवेयर डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपके पास? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है वो शुड बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, द डिजाइन शुड हैव ऑल कंपोनेंट्स लाइक डाटा स्ट्रक्चर हो गया, मॉड्यूल्स हो गया और एक्सटर्नल इंटरफेसेस हो गए। जो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन है करेक्ट के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड आती है एफिशिएंसी। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली बाय द प्रोग्राम। और जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोग्राम के अंदर सही तरीके से उनको आपने यूज भी करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसमें आप कुछ भी चेंज भी कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी इन द डिजाइन, कि आपके डिजाइन के अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन का ये ऑब्जेक्टिव है कि एक तो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करेक्ट हो, कंप्लीट हो, एफिशिएंट आपका डिजाइन हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसमें हम बाद में भी हम कुछ भी चेंज कर सके। फिर इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का आपके पास मतलब क्या होता है कि द डिजाइन शुड बी सो सिंपल, कि जो डिजाइन है आपका सिंपल होना चाहिए ताकि इसको हम इजीली दूसरे डिजाइनर भी इसको इजीली क्या कर सके? मेंटेन कर सके। अब सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रिंसिपल्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर? टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिजाइन, कि जो डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको इजिली हैंडल करना, इफेक्टिवली हैंडल करना। इफेक्टिवली मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी विल नॉट ओनली रिड्यूस द एफर्ट। अब इफेक्टिवनेस से क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस ही नहीं होती बट कैन आल्सो रिड्यूस द स्कोप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एरर्स। उसमें हम एरर्स को भी क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं? एक तो प्रॉब्लम पार्टीशनिंग। ठीक है, प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या आता है? एब्स्ट्रक्शन। थर्ड आता है मॉड्यूलरिटी और फोर्थ आता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटजी। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट आपके पास आता है वो आता है प्रॉब्लम पार्टीशनिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है
तो वी कैन हैंडल द एंटायर प्रॉब्लम एट वंस। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसको हम एक ही बार में क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी, फुल कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी प्रॉब्लम काफी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द प्रॉब्लम्स एंड कन्क्वर द प्रॉब्लम। तो पहले इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, देन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इट मीन्स टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस सो डेट ईच पीस कैन बी, ताकि आप हर एक पीस को इजिली आप सेपरेटली क्या कर सको, आप समझ सको। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आपको क्या करना होता है, द गोल इज टू डिवाइड द प्रॉब्लम, मतलब कि जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। अब स्टूडेंट मान लीजिए कैसे, कि जैसे आपका एचडीसी एक आपका पूरा कोर्स है, ठीक है, और ये कोर्स आपने पूरा एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो आप इसकी तैयारी कैसे करोगे, आप उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, फिर आप उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग चैप्टर वाइज में आप डिवाइड करोगे, फिर आप उसको इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हो कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप तैयार करोगे। तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को आप तब तक छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो जब तक वो आपको इजिली समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम पार्टीशंस के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को समझना आसान हो जाता है, सॉफ्टवेयर सिंपल हो जाता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना आसान हो जाता है, सॉफ्टवेयर में अगर हमें कुछ भी मॉडिफाई करना हो तो वो इजी हो जाता है, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना इजी हो जाता है, सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ पार्टीशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे पार्टीशन इंक्रीज होते जाएंगे, कॉस्ट ऑफ पार्टीशन कॉम्प्लेक्सिटी, तो हर एक पार्टीशन की जो कॉस्ट है और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी आपके पास। और इसमें हम आगे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास, वो टॉपिक आता है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन भी एक टूल है जो डिजाइनर को हेल्प करता है टू कंसीडर ए कंपोनेंट एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल विदाउट बॉदरिंग अबाउट द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। कि आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट को समझना है। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग एलिमेंट एज वेल एज द कंपोनेंट बीइंग डिजाइन्ड। तो टू टाइप्स के आपके पास कॉमन एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म होती हैं, एक तो फंक्शनल और दूसरा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम एक मॉड्यूल को स्पेसिफाई करते हैं बाय द मेथड इट परफॉर्म्स। The details of the algorithm to accomplish the functions are not visible to the user of the function. Function abstraction forms the basis for function oriented design. और ये हम फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन को कहाँ यूज करते हैं, फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोचेस के अंदर। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है, ये कंसेप्ट हमने C++ के भी अंदर पढ़ा था। डिटेल्स ऑफ द डाटा एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल टू द यूजर्स, की यूजर्स को जो आपके पास डाटा एलिमेंट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते। डाटा एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्स द बेसिस फॉर, और ये किस कंसेप्ट के लिए हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोचेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का भी मतलब आपके पास क्या होता है, ये भी प्रॉब्लम पार्टीशन की तरह होता है मॉड्यूल्स भी। मॉड्यूल स्पेसिफाई टू द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, एक बड़े मॉड्यूल को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिनको हम एक अलग अलग, किसी को हमने कुछ नाम दे दिया, किसी को हमने कुछ नाम दे दिया, ताकि हम इस बाद में उसको इजीली असेस कर सकें। ठीक है, तो मॉड्यूल बनाते समय भी आपने क्या ध्यान रखना कि ईच मॉड्यूल इज ए वेल डिफाइंड सिस्टम, हर एक मॉड्यूल का एक वेल डिफाइंड सिस्टम हो जिसको हम दूसरे एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकें। हर एक मॉड्यूल का एक सिंगल स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव हो। मॉड्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली कंबाइन कर सकते हैं। मॉड्यूल्स को यूज करना आसान होता है आपके पास। ठीक है, और ये कहाँ पे इसका एडवांटेज है मॉड्यूल्स को यूज करने का, देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलिटी। नंबर वन, इट allow large number of large programs to be written by several different people. It encourages the creation of commonly used routine. It simplify the overlay procedure for loading a large program, ताकि आप छोटे छोटे मॉड्यूल की हेल्प से आप बड़े मॉड्यूल्स को आप इजिली उसको आप स्टोर कर सको। इट प्रोवाइड्स मोर चेक पॉइंट्स टू मेजर
प्रोग्रेस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते समय हमें किन किन प्रिंसिपल्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम पार्टीशन होता है कि आप प्रॉब्लम को, एक बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो। फिर इसमें आपके पास लेवल आता है, एब्स्ट्रक्शन का लेवल आपके पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी भी हमने पढ़ा है इसके अंदर। मॉड्यूलरिटी में हम क्या करते हैं, बड़े मॉड्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट आता है आपके पास टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो एक आपके पास इसमें ये भी आता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। तो ये कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये एचडीसीएस वाले स्टूडेंट्स भी ये देख सकते हैं। टॉप डाउन और ये बॉटम अप्रोच का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच आपके पास क्या होती है कि दिस अप्रोच स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स। ये मेन कंपोनेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन डिकम्पोज करते हैं इनको और सब कंपोनेंट्स के अंदर। कि जैसे ये देखिए, ये हमने इसमें एक डायग्राम बना रखे है, टॉप डाउन अप्रोच का डायग्राम है कि ये लेवल 1 है। लेवल 1 को हमने फिर फर्दर ये लेवल 2 में ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, फिर इसको हमने दो इस पार्ट्स में इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो अप्रोच होती है हमारी, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। फिर आती है आपके पास बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच आपके पास कौन सी होती है, बॉटम अप्रोच बिगिंस विद द लोअर डिटेल्स। ये लोअर डिटेल से स्टार्ट होती है आपके पास। ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड्स अप हायरार्की। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, हम पहले ऊपर जाएंगे फिर ऐसे ऊपर जाएंगे इसके अंदर। जबकि उसमें क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप डाउन अप्रोच है। और ये बॉटम अप अप्रोच है। दिस अप्रोच सुटेबल इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर हम इसको यूज करें। तो ये ओवरऑल जो स्टूडेंट हमने कंसेप्ट पढ़ा, ये सारा कंसेप्ट आपका सॉफ्टवेयर, ये आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन से रिलेटेड कंसेप्ट था आपके पास। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसमें हम स्टूडेंट इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।